इस वक्त इमरान खान की सिस्टर्स जो हैं वो नीचे ज़मीन पर बैठी हुई हैं। शदीद बारिश हो रही है और इस शदीद बारिश में इमरान खान की सिस्टर्स यहाँ पर बैठी हुई हैं। जालिमों का अपना बुरा हाल है। देखो जो जुल्म कर रहे हैं ना, उनकी सेहतें ख़राब हो गई हैं। आप उनको देखें, जो जालिम है उनके ज़हनी जिस्मानी सेहत ख़राब हो चुकी है। और इमरान खान माशाल्लाह बिल्कुल पहले से भी मजबूत, सेहतमंद माशाल्लाह। क्योंकि मैं इमरान खान को हमेशा बता के आती हूँ कि आपके साथ दुनिया की दुआएं हैं और इनके साथ दुनिया की बददुआएं हैं। तो देखें, जिस इंसान के साथ दुआएं होती हैं ना, उसके साथ अल्लाह होता है। तो इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू हो गए। जो जुल्म किया है ना, ये इसका हिसाब देंगे, आप देखिएगा। अलीमा साहिबा, शदीद बारिश हो रही है, ठंड शुरू हो चुकी है। आप इस शदीद बारिश में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीमार हो जाएंगे तो कोई अपनी सेहत का ख्याल नहीं है आप लोगों को? यहाँ पर आप बैठे हैं बारिश, आज हम 46 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठ सकते हैं, तो ये तो बारिश तो बुरी नहीं है, बारिश तो अच्छी है। बारिश अच्छी है, नहीं ये तो नहीं लग रही सर। रहमत है। ये देखिए अल्लाह की रहमत है। जब बारिश होती है ना, दुआएं भी कबूल होती है और आपकी सारी बीमारियां, तकलीफ़ें भी ख़त्म होती हैं। हम बैठे हैं, हम बड़े तरोताज़ा हो गए, इसमें हमें लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई है। तो अब हम इधर मज़ीद रात तक बैठेंगे और हो सकता है सुबह तक, और सुबह तक नहीं दुआएं करी है हमने। ये दुआएं कर रहे थे। इमरान खान की इनको, जैसे एतजाज़ अहसन ने कल हमें कहा कि अगर आपको जेल, उन्होंने जो अरेस्ट वारंट का सुना, उन्होंने कहा कि आपको अगर जेल भेजेंगे, आपकी नुमाइंदगी मैं करूँगा। मैंने कहा आप इंतज़ार करें, मैं जेल चल जाऊँ? क्या नहीं, अब मैं आपके साथ जाऊँगा। ये जो जुडिशल सिस्टम है, जो इसके साथ जुल्म हो रहा है, सारों को उन्होंने कहा कि हम लॉयर्स को कहते हैं कि खड़े हों, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी खड़े हों और 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी खड़े हों। क्योंकि इससे जो जुडिशल सिस्टम है, ये जो तबाह हो चुका है, लेकिन ये मज़ीद इसको तबाह करते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इस वक्त बड़े सीरियस हालात हैं पाकिस्तान में। मैडम, आपने अभी आइन और कानून की बात की, 26वीं तरमीम की बात की। अभी तक पाकिस्तानी कौम 26वीं तरमीम के लिए रो रही है, ऊपर से 27वीं की तैयारियां मुकम्मल है, उसकी शकें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। उससे लगता ही है कि एजाज़ सईद एक सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने रात को ये विलाग किया है और उन्होंने बताया कि 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान से आइन और कानून का नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? 26 में ये हालात है तो 27 में फिर क्या होने जा रहा है? देखिए, कल अगर ये हालात हुए तो कल फिर हमें लॉयर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो वक्त है कि लॉयर्स को निकलना चाहिए और इनको रूल ऑफ लॉ को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। क्योंकि कल अगर ये हालात रहे, अगर अदालत ही नहीं बचेगी तो लॉयर्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो उनको और कुछ नहीं तो अपना सोच लें। हमें जब 2007 में चौधरी इफ्तिखार को हटाया गया था और उसके लिए यंग लॉयर्स ने एहतजाज किया था, हम सारे उसके साथ शामिल हुए थे। हमने टीयर गैसें खाई थी इनके साथ मिलकर। लीडरशिप रूल ऑफ लॉ के लिए लॉयर्स को देनी चाहिए। यहाँ पे जो बांट बटारा हो रहा है, जैसे इस्लामाबाद जो बार के अंदर हो रहा है, वो क्या नाम है, वाजिद गिलानी है, हाँ, उसको देख लें। खुल के अहद किया, कुरान पे ये अहद करते हैं, अहद देते हैं, अल्लाह का नाम लेके ये अहद लेते हैं। किस किस्म के एतबार वाले लोग हैं? इन्होंने कहा मैं 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा, आप मुझे वोट दो। इस चीज़ पे उसने वोट मांगा, वोट लिया और उसके बाद अगले दिन इस 26वीं तरमीम की उसको सपोर्ट कर दिया। किस किस्म के अपने अखलाकियात कहाँ चली गई हैं? लोगों को ये ईमान और वो जो कहते हैं ना अखलाकियात, वही ख़त्म हो गई हैं। तो इससे अखलाकियात वाले लोगों को, लॉयर्स को खड़े होना पड़ेगा, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ दें। हम सारे अगर बैठ सकते हैं, इस उम्र में बैठ सकते हैं, तो जवान लॉयर्स को अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होना पड़ेगा। सारा बात में यह जा रहा था कि वकला तहरीक का ऐलान करेंगे, इमरान खान साहब के नाम पे वोट भी ले लिया जाता है, सीटें भी ले ली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई तहरीक अनाउंस नहीं की जाती। चाहे वो ऐसे वकला जो यहाँ मौजूद होते हैं, आते हैं, उनकी जानिब से भी कोई ऐसी तहरीक नज़र नहीं आती, एहतजाजी तहरीक या नारेबाजी भी नहीं उनको देखने में आती। तो ये क्या वजह है? जो उसका कसर पूरी कर रहे हैं यहाँ तो फिर आप वकला से शिकवा कैसे कर रही हैं? मैं शिकवा नहीं कर रही, मैं उनको मशवरा दे रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए हमेशा वकला खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़े हुए हैं और अब भी खड़े होना चाहिए। जितने नारे उन्होंने लगाए, आप उनको सपोर्ट करते हैं तमाम नारों को? ज़बरदस्त है, आप भी करते हैं। नारे मैडम सिर्फ 3 से 4 लोग लगा रही है, मैडम समाबिया ताहिर या ताबिश फारूक। नहीं, बहुत
सब लगा बारिश से बच के अब आए नहीं, आपने देखा नहीं ना। हलीमा खान साहिबा के साहिबजादे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब को 2-2.5 साल हो गए अडयाला के अंदर हैं, आप भी गए थे जेल में, क्या कहेंगे खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? कब तक ये तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हम तो टेल एंड पे चीज़ें हैं। जहाँ तक नज़र आता है, अगर आप चीज़ एनालाइज करते हैं, जिस तरह वो लोग उनको अंदर रखने के लिए जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे हैं, जितना उनको सारों को प्रेशर आया हुआ है, तो उनको पता है खान साहब तो नहीं टूट रहे, और उनको पता है कि वही हर न्यूज़ चैनल पे हर पॉलिटिकल डिसीजन होती है वो उनके अराउंड ही घूमती है, तो वही सेंटर है पॉलिटिक्स के पाकिस्तान में, तो वो तो तगड़े खड़े हैं। इन दी एंड वो जिन्होंने अंदर रखा हुआ वही घुटने टेकेंगे जिस तरह चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा, आपके भाई जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान का नाम कई दफ़ा रोशन किया है, थे लीड है, इस दफ़ा उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्या वजह बनी इसकी? मुझे लगता है क्योंकि वो रिप्रेजेंट पाकिस्तान को कर रहे होंगे, लेकिन नाम तो उनकी वालदा और उनके मामू का ही आएगा ना, जब वो का नाम की वजह से और वालदा का नाम आएगा, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे जिनका फिर उनकी वालदा और उनके मामू का नाम रोशन होए, तो इसलिए नहीं करना। ये बताइएगा, आपने भी जेल में वक्त गुजारा, आपके भाई ने भी गुजारा, आपकी वालदा के भी, हलीमा खानम साहिबा के भी जो है वारंट जारी किए हुए हैं, क्या कहेंगे? आपकी फैमिली बड़े क्राइसिस से गुजर रही है इस वक्त। नहीं, मुझे लगता है कि एक बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको एक तहरीक में जद्दोजहद करने के लिए अल्लाह मौका भी दे रहा है कि आप अपने से कई बड़े पाकिस्तान की एक मूवमेंट में आप हिस्सा ले रहे हैं, तो ये तो बड़े एजाज़ की बात है। और इस तरह उन्होंने यही मैसेज किया हुआ है कि अगर उनको जेल में, उनका एक मेरा कज़न हसान जेल में है, तो हमें भी जेल में डाल दें, और आगे फैमिली आ जाएगी आगे जेल में तैयार कर लिए, तो हमें जेल से नहीं डर लगता। खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बहनों की भी नहीं करवाई जा रही, वकला की भी नहीं करवाई जा रही। नवंबर का महीना बड़ा अहम है, क्या लगता है कि इस हवाले से क्या कोई तहरीक वगैरह चलाएंगे? आई थिंक उनको यही जो इस तरह वो मैसेज देते हैं, आई थिंक तो वो नहीं चाहते कोई मैसेज इस तरह बाहर है, तो इसलिए वो इस तरह तंग करते हैं, मुझे यही लगता है। अच्छा, तो आपके भाई जो है ना वो शाहरेज अभी जाएंगे बाहर उसके लिए? नहीं, वो हम दोनों पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे हम दोनों नहीं कहीं जा सकते।